तो आइए अब हम समझना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि त्रिभुज एबीसी में ए बी इक्वल टू ए सी। हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी नाम का, इसमें बोला कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, ठीक है। और भुजा ए सी पर, ये जो भुजा ए सी है ना, इस पर एक बिंदु डी इस प्रकार है, इस पर एक बिंदु डी है। ये इस प्रकार है कि बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू सी डी। बी सी कहाँ पर है? बी सी हमारे पास यहाँ पर है। तो बी सी का स्क्वायर करते हैं तो ए सी इंटू यानी कि ए सी ये वाला है और इंटू सी डी, ठीक है, हो रहा है। सिद्ध कीजिए कि बी डी इक्वल टू बी सी। बी डी जो है वो बी सी के इक्वल हो पाएगा, ये मुझे सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो कुछ भी दिया रहेगा उसको हम लोग लिख लेंगे। तो त्रिभुज एबीसी में ए बी इक्वल टू ए सी और भुजा ए सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू सी डी। सिद्ध करना है कि बी डी इक्वल टू बी सी। तो जो कुछ भी दिया था मैंने इसको साफ साफ अक्षरों में लिख लिया यहाँ पर, और जो कुछ भी साबित करना है मैंने उसको भी लिख लिया, ठीक है ना। तो चलते हैं आप आगे और देखते हैं इसका प्रमाण हम कैसे देंगे। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया हुआ था कि बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू सी डी। बी सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ए सी इंटू सी डी। ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। देखिए, इसको हम लोग तोड़ते हैं अगर, यानी कि बी सी स्क्वायर जो है ना, इसको तोड़ते हैं अगर, तो बी सी इंटू बी सी होगा इक्वल टू ए सी इंटू क्या हो जाएगा? सी डी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको दिखा दिया आपको, ठीक है। यहाँ पर बी सी और यहाँ से ए सी जो है ना, इधर इंटू में है अटैच राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ए सी नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी डी ऊपर में रहेगा और बी सी फिर से नीचे में आ जाएगा इधर राइट हैंड साइड में जाकर के। तो देखिए, इसका थोड़ा सा पोजीशन देख लेते हैं जो हमारे पास आया हुआ अभी, ठीक है ना। इसका पोजीशन देखेंगे अभी हम। तो बी सी बटे में ए सी बोला हुआ है। बी सी हमारे पास कहाँ पर है? बी सी हमारे पास ये वाला है ना। ए सी कहाँ पर है? यहाँ पर है। बी सी को देखिएगा तो ये छोटा वाला त्रिभुज में भी है और बड़ा त्रिभुज में भी है ना। ए सी को देखिएगा तो केवल बड़ा त्रिभुज में है, ठीक है। फिर से आगे बढ़ते हैं। इक्वल टू सी डी बटे में बी सी। सी डी को देखिएगा तो सी डी हमारे पास यहाँ पर है और बी सी को देखिएगा तो बी सी हमारे पास यहाँ पर है। यानी कि हमको इसको देखने के बाद ये पता चला कि हमको दो त्रिभुजों के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। एक त्रिभुज छोटा वाला है और एक त्रिभुज बड़ा वाला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों त्रिभुज को यहाँ पर बना लेंगे आपको समझाने के लिए, ठीक है। देखिए, ये आपको फिगर बनाना नहीं है एग्जाम में, केवल यही बना करके आप इसको एग्जाम्पल बनाए, रफ में बनाइएगा। रफ में बनाइएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। यहाँ पर सामने नहीं बनाइएगा एग्जाम में। तो हम छोटा त्रिभुज को यहाँ बना लिए और बड़ा त्रिभुज को हमने यहाँ बना लिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिएगा, हमारे पास दिया था बी सी बटे में ए सी। देखिए, बी सी कहाँ पर है? बी सी हमारे पास यहाँ पर है। ए सी कहाँ पर है? ए सी हमारे पास यहाँ पर है। सी डी बट इक्वल टू सी डी बटे में बी सी। सी डी कहाँ पर है? यहाँ पर सी डी है, डबल दे रहे हैं एरो, और बटे में क्या है? बी सी है, तो बी सी एरो, डबल एरो हो जाएगा। तो ये भुजा बटे में ये भुजा इक्वल टू ये भुजा बटे में ये भुजा, ठीक है, ऐसा हो रहा। और साथ साथ ये दोनों कोण जो है ना बराबर है। कैसे? देख लीजिए आप, ये त्रिभुज में भी और ये त्रिभुज में भी दोनों में कॉमन है ना, यानी कि वो भैनिष्ठ है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप लग रहा है। कैसे? साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज समरूप दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर साफ सुथरा करके बोल दिया कि भाई इतना तो दिया था और C इक्वल टू सी होगा, वो भैनिष्ठ होगा, और त्रिभुज बी सी डी समरूप होगा ए सी बी के। अच्छा, ये नाम ऐसा क्यों दिया गया आपको पता है? इसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। देखिए, सिंगल एरो फिर एंगल फिर डबल एरो, सिंगल एरो फिर एंगल फिर डबल एरो, यानी कि यहाँ से ऐसे जा रहे हैं बी सी डी ऐसे करके, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर बी सी डी, फिर यहाँ से ऐसे करके आएंगे ए सी बी की तरफ, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, एक बार लास्ट और बताऊंगा। ये सिंगल एरो एंगल डबल एरो, ठीक है, सिंगल एरो एंगल डबल एरो ऐसे करके जाएंगे तो बी सी डी हो जाएगा, तो यहाँ पर ए सी बी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दिया ऐसे करके नेमिंग, ठीक है ना। अगर आप बिल्कुल यहाँ तक समझ गए अगर, तो देखिए यहाँ पर आगे क्या हो सकता है। हमने देखा कि बी डी इक्वल टू सी डी मुझे करना है, बी डी इक्वल टू बी सी करना है, इक्वल दिखाना है। तो बी डी को मैंने देखा, बी डी यहाँ पर था। बी डी अगर मैं इसको ले रहा हूँ, बी डी को ले रहा हूँ इसमें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बी बटे में हो जाएगा, इक्वल टू मैं लिख लूंगा। फिर बी सी को लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बी डी तो हमने लिख दिया यहाँ पर।
और BC को लेते हैं पहले, इसके बाद लेते हैं हम, अगर BC को लेते हैं तो इसमें क्या लेना पड़ेगा, AC को लेना पड़ेगा। तो BD बटे में क्या हो गया, AB, BC बटे में क्या हो गया, AC हो गया। तो इतना तक मैंने कर दिया। अब देखिए यहां पर हमको बोला गया है कि AB जो है वो AC के इक्वल है, ठीक है। AB जो है वो किसके इक्वल है, AC के इक्वल है ना। तो AB जो है वो AC के इक्वल है। मैं क्या करूंगा, AB या तो AC को यहाँ पर लिख दूंगा, या तो AC की जगह पर AB को लिख दूंगा। तो BD बटे में क्या होगा, AB इक्वल टू BC बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे AC की जगह पर AB आ जाएगा। क्यों, क्योंकि AB इक्वल टू AC, मैंने यहाँ पर दिखा भी दिया। अब इसको कैंसिल कर दीजिए आप, AB भी कैंसिल हो जाएगा। तो BD इक्वल टू क्या हो गया, BC हो गया। यही मुझे प्रूफ करना है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 21 आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि त्रिभुज ABC की भुजा AC और BC पर S और T क्रमशः दो बिंदु इस प्रकार हैं। हमारे पास एक त्रिभुज है ABC नाम का, इस पर इसने बोला कि AC पर बिंदु S, AC पर बिंदु S, BC पर बिंदु T, BC जो है ना इस पर बिंदु T, क्रमशः दो बिंदु इस प्रकार हैं। ये दो बिंदु है S और T है। ये इस प्रकार है कि कोण A बराबर कोण CTS, ये जो कोण A है इस कोण CTS के बराबर है, यानी कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। दिखाएं कि त्रिभुज CAB, यहाँ पर CAB कहां पर है, CAB जो है त्रिभुज CTS के समरूप है। CTS हमारे पास यहाँ पर है, दोनों त्रिभुज समरूप होगा, हमको ये दिखाना है, ठीक है। तो देखिए हमने इसको प्रूफ करने के लिए दोनों त्रिभुज को अलग अलग निकाल दिया, क्योंकि मुझे दोनों त्रिभुज को सिमिलर प्रूफ करना है, यानी कि समरूप प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले जो कुछ भी दिया हुआ होगा उसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ था त्रिभुज ABC की भुजा AC और BC पर S और T क्रमशः दो बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण A बराबर कोण CTS, ठीक है। जो कुछ भी बात दिया था यहाँ पर चिपका दिया मैंने। साबित करना है त्रिभुज CAB समरूप होगा त्रिभुज CTS के, ठीक है। तो हमने दोनों फिगर को यहाँ बना लिया। त्रिभुज CAB यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, त्रिभुज त्रिभुज CTS यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। बड़ा त्रिभुज CAB यहाँ पर बना गया और यहाँ पर CTS जो है ना ये यहाँ पर बन गया, ठीक है। साबित करना है। तो दोनों त्रिभुज को हमने बना लिया। यहाँ पर हमको दोनों त्रिभुज में ही दोनों को समरूप करना है, ठीक है। दोनों त्रिभुज को ही समरूप करना है। तो देखिएगा सबसे पहले हमारे पास बड़े वाले त्रिभुज में ये वाला कोण और छोटे वाले त्रिभुज में ये वाला कोण दोनों बराबर था। तो मैंने यहाँ पर दिखा भी दिया कि बड़ा वाले त्रिभुज में ये वाला कोण और छोटे वाले त्रिभुज में ये दोनों ये वाला कोण दोनों बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया गया, दिया हुआ है। और कोण जो C है ना, देखिए ये वाला जो C है इसमें त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है। तो मैंने दिखा दिया कि जो ये वाला कोण होगा इस कोण के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों में त्रिभुज में है, यानी कि उभयनिष्ठ है। तो कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ हो गया। तो देखिए त्रिभुज CAB समरूप होगा त्रिभुज CTS के, क्योंकि यहाँ पर दो एंगल जो है ना वो मैचिंग कर गया है। तो एंगल दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया हमारा। तो त्रिभुज CAB जो है त्रिभुज CTS के समरूप है। त्रिभुज CAB त्रिभुज CTS के समरूप है। कैसे, एंगल समरूपता से। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 22 भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा।